नमस्कार, जय जिनेन्द्र, नमस्ते महाराज साहब। मैं आर्किटेक्ट हूँ, जैनिज़्म पे बहुत कम जानता हूँ, साधक हूँ। वैराग्यरति जी महाराज साहब के साथ शुद्ध भवन में 10 साल से जैनिज़्म पे रिसर्च कर रहा हूँ और जैनिज़्म की सीक्रेट ज्योमेट्री और सिंबल्स पे मेरा काम है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट टुडे कि हाउ फॉरगिवनेस कैन बी कनेक्टेड टू आर्किटेक्चर एंड डू वी जैन्स हैव एनी स्पेस फॉर सीकिंग फॉरगिवनेस। एनर्जी इज फॉरगिवनेस एंड आर्किटेक्चर इज फॉरगिवनेस। आर्किटेक्चर में एनर्जी का जो मूल तत्व है, जैसे पोखरना साहब ने अभी कहा था, आत्मा, हम आत्मा को ही एनर्जी कहते हैं आर्किटेक्चर में, प्राण शक्ति। और ये प्राण शक्ति ही मेन एनर्जेटिक सोर्स है आर्किटेक्चर में जीवन लाने के लिए। और जीवन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो आज हम सुबह से सुन रहे हैं, क्षमा। फॉरगिवनेस इज लाइफ एंड लाइफ इज द एनर्जी। आर्किटेक्चर में फॉरगिवनेस को जिस तरह से हमने देखा, हमने ये पाया कि जैनिज़्म कॉन्सेप्ट में आर्किटेक्चर बहुत छोटा पार्ट था, क्योंकि हमारे तीर्थंकर, हमारे मुनिश्री जंगलों में विहार करते थे, जंगलों में विचरण करते थे। फॉरगिवनेस की सबसे बड़ी परिभाषा आर्किटेक्चर में क्या थी? वैराग्यरति जी महाराज साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि गुफा, caves were the place where our monks, our मुनि, our तीर्थंकर और our गुरु आचार्य जी जाके ध्यान में बैठ जाते थे। तो ध्यान भी फॉरगिवनेस है। एंड एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज नॉट ओनली ध्यान, it is also the forgiveness is considered as praying, meditating and penancing, and these are the methods of forgiveness. Forgiveness शरीर को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ये साइंटिफिकली मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि forgiveness अगर आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग में है, तो it has to affect the body, and these are some of the technical steps where we can remove stress while seeking forgiveness. बॉडी माइंड के साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है और हार्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन इसका यूटिलाइजेशन हमने आर्किटेक्चर में किया है, मैं आगे बताऊंगा। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रुमिनेट लेस। अगर हम ये देखें कि फॉरगिवनेस इज फैसिलिटेटेड बाय थ्रोट एंड हार्ट चक्रा, ओवरथिंकिंग सिचुएशन अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग हेल्प्स क्रिएटिंग हैप्पी होम्स, ऑफिसेज एंड प्लेग्राउंड्स, एंड दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द फॉरगिवनेस। अब मैं कोर आपको बेसिक मेरे रिसर्च पे लेके आता हूं और ये क्वेश्चन पूछता हूं, कैन आर्किटेक्चर ब्रिंग इन फॉरगिवनेस? क्या श्रमा हम आर्किटेक्चर और बिल्डिंग के थ्रू ऐसी एनर्जी प्रेरित करें, ऐसी भाव उत्पन्न करें बिल्डिंगों में कि आप जाके वहां फॉरगिवनेस की फीलिंग आपके शरीर में इनकलकेट हो? और उस फॉरगिवनेस की फीलिंग आर्किटेक्चर से किस तरह से हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये इनकलकेशन बहुत तरह के सेशंस पे, बहुत तरह के प्रोसेसेस में आ सकती हैं। ये मैंने स्लाइड में लिखा है, थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप, रिलीजियस, मेडिटेशन, इन प्राइवेट एंड योर ओन सेल्फ फॉरगिवनेस कॉन्सेप्ट में हम आ सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, जब हम स्थापत्य की, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो फॉरगिवनेस में एक शेप होना चाहिए, एक साइज होना चाहिए, एक कलर होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए। और इस तरह के एलिमेंट्स पे हमने काम किया, कलर, शेप, मटेरियल, सिंबल्स ऑफ फॉरगिवनेस। दे आर डिफरेंट कल्चर्स पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग जगह पे फॉरगिवनेस और क्षमा के लिए अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे। सिंबल्स ऑफ फॉरगिवनेस, ये 4 बेसिक सिंबल्स हैं जो 4 तरह से काम करते हैं सारी दुनिया में। इसमें आप ये देखेंगे कि क्रॉस और ये जो स्टार ऑफ डेविड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरगिवनेस का सिंबल है। और जो हिब्रू कल्चर, साउथ अमेरिका, यूरोपियन कल्चर में प्रेरित होता है। हमारे यहाँ पे फॉरगिवनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है सर्कल। सर्कल को हम शेप ऑफ फॉरगिवनेस कहते हैं। हमारे मंदिरों में सर्कल के नीचे हम बैठते हैं, डोम्स होते हैं और सर्कुलर फीचर्स हैं। एंड ऑल दीज सर्कल्स बिकम पार्ट ऑफ कनेक्टिंग अस विद आवर बॉडी। शेप ऑफ फॉरगिवनेस को परिक्रमा और प्रदक्षिणा पे भी मैंने कनेक्ट किया है कि जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं फॉरगिवनेस बेस्ड, क्षमा बेस्ड। प्रतिक्रमण क्षमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आज हम सुबह से सब लोग हमको बता रहे हैं। प्रतिक्रमण में भी हम सर्कुलर वे में ही बैठते हैं। इस शेप को बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में समझा जाता है। महाराज साहब के हिसाब से, वैराग्यरति जी महाराज साहब के हिसाब से इसको मंडली कहा जाता है और इस मंडली में, मंडला की शेप में हम बैठते हैं। शेप ऑफ फॉरगिवनेस में क्रॉस को भी हमने माना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। दूसरे शेप ऑफ फॉरगिवनेस भी आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेटिवली दिखा रहा हूँ। दिस इज ऑल बेसिकली टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए।
और शेप ऑफ फॉरगिवनेस में स्पायरल भी आता है। स्पायरल का शेप है, स्पायरल के साथ हम फ्रैक्टल्स पे आते हैं, ज्योमेट्री पे आते हैं। ये फ्रैक्टल्स हैं हार्मोनिक्स के 3, 12, 24। फ्रैक्टल्स एक ज्योमेट्री है, सीक्रेट ज्योमेट्री, और ये फिबोनाची सीरीज में काम करती है, जो मेरा मेन अध्ययन है, जिसमें मैंने 48 अनंत ऊर्जा पे, भक्तांबर सूत्र के यंत्रों पे काम किया था। उस समय फ्रैक्टल्स पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि हर नंबर का क्या एनर्जेटिक सोर्स है। शेप ऑफ फॉरगिवनेस लोटस शेप में आता है, बाह्य कल्चर में भी इस पर बड़ा काम किया है। और ये लोटस शेप, जिसको हम पद्म सिंबल कहते हैं, पद्म चिन्ह, जो हमारे आनंद तीर्थ में हमने आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पैरों में पद्म चिन्ह को एलिवेट करके आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। ये आप देखेंगे, ये पद्म चिन्ह उनके पाँव में था, और उसी से हमने ये शेप डिफाइन करके एक बहुत बड़ा स्तूपा बन रहा है चिचोंडी में, अहमदनगर में, पूना के पास। और ये पूरा का पूरा एक अद्भुत एलिमेंट होगा एनर्जेटिक कंपैशन का, मेडिटेशन का। और यहाँ पे आके आपको विचार आएंगे कि यू शुड रिलीज, यू शुड फॉरगेट, यू शुड लेट गो। और ये शेप ऑफ फॉरगिवनेस है। इसको हमने बायो आर्किटेक्चर प्रिंसिपल से किया है, अर्थ फ्रीक्वेंसी, मटेरियल एंड शेप एनर्जी। ये बहुत साइंटिफिक है, फिजिक्स है, बट अल्टीमेटली आर्किटेक्चर इज फिजिक्स, जहाँ पे हमें भाव उत्पन्न करने के लिए एनक्लोज स्पेस में जाना पड़ता है। हम आज जंगल में नहीं जा सकते, हम आज एक शेल्टर में रहते हैं, और हर शेल्टर की एक डेफिनेशन होती है। इस तरह से हमने काम करके सिंबल्स पे काम किया, पोजेस पे काम किया, किस तरह से हर पोज का, हर क्षमा याचना का एक शेप है, एक सिंबल है, एक ज्योमेट्री है। हमारा शरीर एक ज्योमेट्री है, इसलिए इसको वास्तु शिल्प शास्त्र कहते हैं। वास्तु मतलब एनवायरमेंट, शिल्प मतलब शेप, एंड शास्त्र इज द साइंस ऑफ एनवायरमेंट एंड स्पेसेस इज वास्तु शास्त्र, वास्तु शिल्प शास्त्र। वी शुड नॉट स्पीक वास्तु शास्त्र बिकॉज इट डजंट इंक्लूड द ह्यूमन बॉडी। शेप ऑफ फॉरगिवनेस में स्पायरल सबसे इंपॉर्टेंट है। लोटस के लिए हमने 24 पेटल, 48 सूत्र के 16 पेटल, 8 पेटल और 4 पेटल की परिक्रमा स्थल बनाई है। ये आप 2 साल बाद आनंद तीर्थ अहमदनगर में देख सकेंगे। मटेरियल शेप के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस के लिए, कौन सा द्रव्य, काल, क्षेत्र, द्रव्य, भाव की हम बात करते हैं तो द्रव्य मटेरियल है। क्षेत्र मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी शेप में। द्रव्य फॉरगिवनेस इनकलकेट करने के लिए दीज आर द बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल। अगर हमें फॉरगिवनेस स्पेस बनानी है, अगर हमें एक ऐसी स्पेस डिजाइन करनी है, तो इन मटेरियल का यूज करना चाहिए। एंड दीज आर सम मॉडर्न मटेरियल विच कैन बी जनरेटेड एज फॉरगिवनेस। सब लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों ने रिसर्च किया है। बसाल्ट स्टोन, बायोपॉक्सी, हेम्पक्रीट एंड ग्रिफिन, these are all energetically generating the centrifugal and centripetal energy inside the body which creates feelings of forgiveness. And इसी मटेरियल का नेक्स्ट इंटेंट है बैम्बू। बाम्बू हमारे हिंदुस्तान में भी है, पूरी दुनिया में पाया जाता है, और ये बैम्बू इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल विच कैन हेल्प प्रमोट मेंटल पीस एंड रिलैक्सेशन एंड जनरेट भाव टू फॉरगिव। कलर्स, व्हाट आर द कलर्स, विच आर द कलर्स फॉर फॉरगिवनेस? ऐसे कौन से ल्यूमिनिसिटी कलर्स हैं हमारे फुल स्पेक्ट्रम में जो भाव पैदा करेंगे फॉरगिवनेस के? ये 2 कलर्स हैं और ये 2 चक्रास पे काम करते हैं। फॉरगिवनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वाटर एंड फायर। शरीर के अंदर हमारे पानी है, और पानी को अगर डेवलप करें तो ये देखेंगे कि हर सिद्धांत में, हर जगह पानी से ही हम जल सबसे बड़ा तत्व है, द्रव्य है। हमारे महाराज साहब, हमारी भगवान और हमें हर जैनिज्म के कॉन्सेप्ट में हम पानी को यूज करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रपोर्शन, साइज, शेप। किस तरह का प्रपोर्शन होना चाहिए फॉरगिवनेस इनकलकेट करने के लिए, इस पे भी हमने काम किया। इसमें तरह तरह के प्रपोर्शंस हैं। यह है स्पेस टू रिलीज एज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। सुन्नीज मुहर्रम में और जैन्स पोजिशन में बाहर बैठ के जो बड़े प्रांगण में फॉरगिवनेस की बात करते हैं, उसका भी एक प्रपोर्शन होता है। उस प्रपोर्शन पे हमने काम किया, उसके बारे में भी समझा। प्रपोर्शनल पर्सन भी होते हैं, पर्सनल स्पेसेस that where we make amends and ask for forgiveness, जहाँ हम झुक के ध्यान करते हैं और हमारी एनर्जीज को डिप्लीट करते हैं ताकि हमें पावर मिले। तो ये झुकने वाला प्रोपोर्शन एक स्पेस है। नेक्स्ट इज नीलिंग डाउन एंड बोइंग डाउन एंड नीलिंग। आप देखिए हर रिलीजन में, हर कल्चर में, हर कंट्री में इसका प्रोसेस माना जाता है, और ये प्रोसेस हम सब जगह यूज करते हैं। तो इस एस्पेक्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पर्सनल स्पेस, सेल्फ ध्यान करने की छोटी सी जगह, एक विपासना का गुफा, उसकी स्पेस की क्या डायमेंशन होना चाहिए, वी आर वर्किंग ऑन दैट। और अब आपको मैं 3, 4, 5 एग्जांपल दिखाऊंगा। हर कल्चर में, हर कंट्री में फॉरगिवनेस को अलग अलग तरीके से प्रेरित किया जाता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैंने पाया फॉरगिवनेस इन आर्किटेक्चर की स्पेस इज इन जूडिज्म। मैंने भक्तांबर सूत्र में, अनंत ऊर्जा में भी जूडिज्म पे काम किया था, जूस पे, एनर्जीज ऑफ स्पेस।
एंड एंटवर्प में और इजराइल में जाके इस पर रिसर्च भी की थी और कबाली से मिला था। कबाली जैसे हमारे आचार्य श्री होते हैं, वहाँ पे कबाला का ज्ञान रखने वालों को कबाली कहते हैं, उन लोगों से पता किया। तो आप ये देखिए, जुडिज्म में बहुत स्ट्रॉन्ग वे ऑफ फॉरगिवनेस है। अब्राहमिक सिस्टम में अटॉनमेंट, कि एक दिन इनका होता है हमेशा एवरी वीक फॉरगिवनेस का। उस दिन ये कुछ नहीं करते, ना मोबाइल यूज़ करते हैं, ना बात करते हैं फ्राइडे के दिन, और ये एक दूसरे की एनर्जी से दूर रहते हैं। पानी, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन जुडिज्म, वेयर दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड आप किसी सिनेगॉग में गए होंगे तो आप ये देख पाएंगे। अगेन दे हैव अ वॉल, दे हैव अ वेस्ट वॉल। दिस वेस्ट वॉल इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये फॉरगिवनेस वॉल है, यहाँ पे सिर लगा के आदमी अपनी पूरी की पूरी गिल्ट, अपनी पूरी बुरी भावनाएं, हमारे पाप, हमने लोगों को जो दुख दिए हैं उसको रिलीज करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं, बड़े बड़े पोप, वहाँ के टॉप लेवल के कबालीज एंड आचार्यस भी उस पर जाके अपना एनर्जी रिलीज करते हैं। क्रिश्चियनिटी में आपने सबने देखा होगा कन्फेशन चेम्बर। व्हाट इज कन्फेशन चेम्बर? क्षमा मांगने की जगह, एक जगह बनाई गई है, एक स्पेस है जहाँ पे आदमी कंफर्टेबली अपनी एनर्जीज को रिलीज करे। ये स्पेस में चर्चेस हैं, चैपल्स हैं, क्रिश्चियन मॉनेस्ट्रीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन सी दीज थिंग्स। और अब्राहमिक सिस्टम में अगेन वाटर को यूज किया गया है बैप्टिज्म में। जब बैप्टिज्म करते हैं तो वो एनर्जीज को ट्रांसफर करते हैं वाटर के थ्रू। इस्लामिक सिस्टम में भी देयर इज reconciliation, giving to charity, asking for forgiveness in Ramadan. Again, there are specific spaces in mosque where you can go and do forgiveness. एक स्पेशल मॉस्क है जो टूट चुका है, सूफी मॉस्क, जहाँ पे चेम्बर्स बने हैं सिर्फ फॉरगिवनेस के लिए। यहाँ पे पूजा पाठ, प्रेइंग कुछ नहीं होता, ना नमाज पढ़ी जाती है, सिर्फ फॉरगिवनेस के लिए बनाया गया है। क्या हमें मालूम है सब हज क्यों जाते हैं मक्का मदीना? बहाई फेथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहाई में कम्युनिटी डे बनाती है, स्पेशल प्रैक्टिसेस होते हैं, 19 दिन की फॉरगिवनेस की फीस्ट होती है, और ये सब स्पेसेस पे होती है। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग उस तरह की बनाई जाती है जहाँ पे फॉरगिवनेस इनकलकेट करें, फॉरगिवनेस आर्किटेक्चर के थ्रू आपको दिखे और आपकी फीलिंग आए। साउथ अमेरिकन है ये सिस्टम, जहाँ पे फॉरगिवनेस के लिए लोग ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं वेयर पीपल गो, जैसे जिस तरह से हमारे पर्यूषण के हम 10 दिन 8 दिन करते हैं, वैसे ही उनके यहाँ भी कल्चर्स हैं, बट दे हैव थॉट अबाउट एन आर्किटेक्चर एस्पेक्ट। हिंदू धर्म, गंगा, different spaces, different places for कर्म योगा। कर्म योगा इज ऑल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप योग शास्त्र को समझेंगे तो उसमें एक फॉरगिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और उसके स्पेसिफिक पॉस्चर्स भी हैं। कोप भवन की हमें बात मालूम होगी। कोप भवन फॉरगिवनेस के लिए जगह बनाई गई थी जहाँ पे रानी नाराज होकर चली गई थी। इट वॉज डिपिक्टेड इन आर्किटेक्चर दैट देयर हैज टू बी अ स्पेस where she will leave all the clothes and all the jewelry and go, and the king has to go there, क्योंकि उसको फीलिंग आ जाती थी कि ये रानी गुस्सा है और मुझे जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यात्रा पे निकलते हैं लोग, अगेन आर्किटेक्चर एंड स्पेस इनकलकेट। यात्रा मतलब हम एक पर्यावरण से दूसरी एनर्जी से, अपनी एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जा रहे हैं फॉरगिवनेस को डिपिक्ट करने के लिए। बुद्धिज्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट फॉरगिवनेस इन अ वेरी डिफरेंट वे। There is something kind of loving, there is something called like metta, which is a landscaping element. Landscape से भी हम forgiveness create कर सकते हैं आर्किटेक्चर में। This is also very important. ये मंदिर हैं, गुफाएं हैं, जहाँ पे कॉलम्स हैं, स्पेसेस हैं। जैनिज्म में सब जगह आपने देखे होंगे गर्भगृह और मंदिरों की दरवाजे छोटे होते हैं जहाँ हमें झुक के जाना पड़ता है। हम झुक के क्यों जाते हैं मंदिरों में, इसका कभी आपने सोचा है? बाकी सब दरवाजे बड़े होते हैं, गर्भगृह का दरवाजा नीचे झुक के जाना पड़ता है, छोटा होता है, 4 फीट 5 फीट का। Why? Because you bow down, you release all your negativities and go to God to ask for forgiveness, not for blessing. We are asking for forgiveness there. तरह तरह के spaces हैं architecturally, amazing monuments हैं इंडिया में. These are all stupas. Stupas are specifically built for forgiveness, and that I am trying to work with वैराग्यरति जी महाराज साहब। हम एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं जैन, ट्रू और जैन आर्किटेक्चर का, और ये पाया गया है कि जैन आर्किटेक्चर स्तूपा ही था। आज जितने भी मंदिर हम बना रहे हैं, हिंदू मंदिरों में जैन मूर्तियां डाल रहे हैं, वो सोमपुरा मंदिर जैन मंदिर नहीं है। दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, एंड वी आर कमिंग विद ए बुक। थोड़े दिनों में वो बुक हम आपको दिखाएंगे कि ये मंदिर जैनिज्म के कौन से होते थे। कोई बुरी बात नहीं है, हिंदू मंदिर भी बड़े अच्छे मंदिर होते हैं, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट ट्रू जैनिज्म वी नीड टू गेट इनटू द कोर। एनर्जी वाइज डायरेक्शन की पार्टनिंग का भी एक डायरेक्शन होता है, एक वास्तु डायरेक्शन, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट इज रिलीज ऑफ absorption of energy and northwest is release, wind. अग्नि तत्व सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है
भाव क्रिएट करने का, फायर क्रिएट करने का, पश्चाताप करने के लिए जलना पड़ता है अंदर से। इसलिए साउथ ईस्ट में अगर रह के आप पश्चाताप करें, आपकी क्षमा मांगें, तो आपकी क्षमा की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और नॉर्थ वेस्ट में जाके रिलीज करें, निकाल दें, लेट गो करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शनल वाइज, आर्किटेक्चरली, अगर आपके घर में 2 कोने आपको मालूम है तो क्षमा की जगह साउथ ईस्ट है, और उस क्षमा के बाद रिलीज करने की जगह जब आपने फायर इग्नाइट कर ली, नॉर्थ वेस्ट में जाके ध्यान करिए, आपके अंदर से पूरी नेगेटिविटी निकल जाएगी। अगेन अमेंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मिच्छामी दुक्कडम हम लोग उत्तम क्षमा बोलते हैं दिगंबर में, बट दे आर द सेम थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम। अगेन मैं जैनिज्म पे थोड़ी बात करूंगा। जंगलों में विहार करते थे, जंगलों में चलते थे, ये स्पेसेस थी, जिस तरह से गुफाएं थी, दीज आर द स्पेसेस ऑफ रिलीज। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मैं जब साउथ अमेरिका में था, ब्राज़ील और पेरू में, आई हैव सीन दैट हाउ दीज पीपल एक्चुअली पर्ज। ये उल्टियां करते हैं एक चेंबर में बैठ के रात भर, उसको मलुका कहते हैं। पर्जिंग इज अ साइंस ऑफ रिलीज। अगेन पर्जिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जितना भी अंदर पाप और नेगेटिव है, जो हमें क्षमा के लिए निकालना है, फॉरगिवनेस के लिए, वो निकल जाए। स्कोप क्या है फॉरगिवनेस के? फॉरगिवनेस के इतने स्कोप है हमारे पास। पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल एक्सिट, सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट्स, self-forgiveness, historical events and natural disaster. These are some of the areas where we can work on spaces to get forgiveness. Residential buildings, educational building, institutional building, assembly buildings, business buildings, these are all spaces where forgiveness can be cultivated if we have a thought as an architect to design the same way as we design other buildings. Some of the case studies of the world where forgiveness have been designed specifically, the buildings have been designed for forgiveness, nothing else. यहाँ पूजा पाठ, प्रेइंग और कुछ नहीं होता, फॉरगिवनेस होती है। एक सिमेट्री है, पर दिस इज ऑल्सो फॉर फॉरगिवनेस। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, दिस इज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ सैंटियागो, वेयर यू टॉक अबाउट फॉरगिवनेस इन अ स्पेसिफिक चेंबर। इस तरह के स्पेसेस बनाए जाते हैं, एनक्लोजर्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको वो भाव इनकलकेट करें और आप अपनी फॉरगिवनेस निकालें। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये, मैंने बातें क्यों बताई? ये बात बताने का ये कारण है कि क्या हम जैनिज्म के सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा क्या है? कोर प्रिंसिपल जैनिज्म का क्षमा है। हम सुबह से ये सुनते आ रहे हैं, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि क्षमा इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, वेयर भी महावीर स्वामी ने जो प्रोसेस दिया था, पार्श्वनाथ भगवान ने जो सिस्टम बनाए थे, विच इज ऑल बेस्ड ऑन क्षमा। आर वी डूइंग समथिंग अबाउट इट? मैंने एक एग्जाम्पल रखा है गुनिया जी का। जीतूबाई को ध्यान होगा, हम वहाँ पे थे। गुनिया जी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के स्थान में हम जब गए तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मंदिर वहां से निकाल दिया गया था। ये मंदिर इतना स्ट्रॉन्ग मंदिर था, इसको तोड़ दिया गया। मेरा इंटेंट ये था कि हम किस तरह से क्षमा मांगे, किससे क्षमा मांगे? ये मंदिर किसका था और किसने तोड़ा, हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। कोई ट्रस्ट ने आके इसको तोड़ दिया क्योंकि नया मंदिर बनना था। ठीक बात है, नया मंदिर बनना था, लेकिन उस जगह की पोखरना साहब ने जिस तरह से बात की थी अभी, रूपर्ट शेडलक की, वी आर टॉकिंग अबाउट होलोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ये मंदिर, ये मूल स्थान, होलोग्राफिक इंफॉर्मेशन हजारों साल पुरानी वहां थी, और उसको तोड़ने के बाद अब नई बिल्डिंग बनाएंगे तो वो एनर्जी आएगी किधर से? इसीलिए पुराने मंदिरों को तोड़ के नए मंदिर बनाने के काम को सपोर्ट करने के लिए हमने एक जर्मनी और फ्रांस में मेरे टीचर्स के साथ एक सिस्टम बनाया, जो हमने यहाँ एम्प्लॉय किया, क्योंकि ये हो चुका था, हमारे हाथ में नहीं था। इसमें ये बिल्डिंग को तोड़ के ये बिल्डिंग बनने वाली है। पुरानी हिस्टोरिकल एनर्जीज, जो मॉर्फोजेनिक एनर्जीज हैं, उसका टोटल लॉस होने वाला है, और वो लॉस होके ये नई बिल्डिंग बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, अमेजिंग आर्किटेक्चर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट द कोर एनर्जी इज लॉस्ट, एंड हाउ डू यू गो टू गेट इट बैक? वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद मॉर्फिक एनर्जी। सो जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अर्थ मैग्नेटोमीटर, जियो मैग्नेटोमीटर, देयर आर डिफरेंट टेक्निकल डिवाइसेस विच आई हैव लर्नड इन जर्मनी एंड फ्रांस, विच आर जर्मन मशीन्स विच कैन कम्युनिकेट टिल 300 मीटर, 300 मीटर जमीन के अंदर की वाइब्रेशन को हम पकड़ सकते हैं। तो हमने उसको ट्रैप किया पहले बनने से। लकीली जो वहाँ के मैनेजमेंट वाले लोग थे वो मेरी बात समझ पाए, मैं टाइम पे पहुँच गया, और उन्होंने बिल्डिंग बनाने से पहले हमने वहाँ की एनर्जी को कंट्रोल कर लिया। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट लगा के, वो सेंटर वाले जगह देख रहे हैं आप, लाल वाली, ये वाली जगह मूल स्थान है गौतम स्वामी का, उसके अंदर जाके हमने चारों तरफ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट लगा के एनर्जेटिक वाइब्रेशन को ट्रैक कर लिया, ताकि फ्यूचर में जो भी बिल्डिंग बने उससे ये एनर्जी डिसिपेट नहीं हो जाए।
और फिर उसके ऊपर आप वो छोटा वाला वो देखेंगे, मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें हमने एनर्जेटिक फनल्स बनाए हैं। वो जहाँ पे राइट साइड में छोटा एक इमेज है, उस जगह देखेंगे एनर्जेटिक फनल बनाए कॉपर की कि नीचे की वाइब्रेशन ऊपर आए। और नए बिल्डिंग को हमने कोशिश की है कि हम स्टील नहीं यूज करके ओल्ड बिल्डिंग मटेरियल ही यूज करें, क्योंकि ये पुराना गुनिया जी का मंदिर चूना और मिट्टी से ही बना था। सो दैट इज द प्रोसेस आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इन, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट दिस कि अगर इस तरह के मंदिर टूटते हैं तो तोड़ के नए मंदिर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बनाई है, लेकिन उसकी मूल स्थान की पावर को रिस्टोर करिए। और वही हमारा फॉरगिवनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वी गो टू द गॉड एंड टेल कि हमें माफ करिए, हम आपका मंदिर तोड़ रहे हैं, लेकिन हम उसको रिपेयर करेंगे, अमेंड करेंगे और उसकी एनर्जी को रिवाइव करेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव टुडे इन फ्रंट ऑफ दिस अमेजिंग ऑडियंस। बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, ये आप पढ़िए। क्या जैनिज्म में इस सिस्टम को हम आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हमें ऐसी कोई पावर मिल रही है जहां हम कॉन्सेप्चुअली हर देवस्थान में, हर तीर्थ में, हर जैनिज्म के बड़े टेंपल कॉम्प्लेक्स में एक जगह क्षमा की बनाए? और वो क्षमा की जगह कैसी होगी? क्षमा करने के लिए कौन सी जगह होगी? आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिखाए मैंने पूरे वर्ल्ड के। इंडिया का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। इतने मंदिर हैं, एक मंदिर बताइए जहां पे आप क्षमा करके लिए जाते हैं, सिर्फ क्षमा के लिए, फॉरगिवनेस के लिए। एक महाराज साहब बताइए जो फॉरगिवनेस के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं। एक आचार्य श्री बताइए जो फॉरगिवनेस पे ही पूरा काम करके आपको उस तरफ ले जा रहे हैं। नहीं। तो जब हमारा कोर कॉन्सेप्ट ही फॉरगिवनेस है, तो व्हाई वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इन समथिंग विच इज सो इंपॉर्टेंट? सो वी आर ट्राइंग टू फॉलो, आई एम ट्राइंग टू प्रूव टू पीपल दैट एनी जैन रिसर्च सेंटर need to have this kind of thing. The big temple complexes, we are spending millions of rupees and dollars in creating huge temples repetitively same. हर मंदिर एक जैसा दिखता है, ये बड़ा, ये छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा अलग साइज का। बट क्या हम इन सब चीजों में भी ध्यान दें? क्या उन मंदिरों के साथ, ऐसा नहीं है मंदिर नहीं होने चाहिए, बट क्या इन मंदिरों के साथ इस तरह की चीजें होनी चाहिए जहां हम क्षमा भाव को इनकलकेट करने में एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद ले सकें, आर्किटेक्चर की मदद ले सकें, वास्तु की मदद ले सकें, पर्यावरण की मदद ले सकें, क्योंकि जैनिज्म का कोर सिद्धांत ही पर्यावरण है। धन्यवाद। मेरे ख्याल से एक जोरदार तालियां हो जाए। और मैं दिलीप भाई और हरीश भाई इधर बैठे हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि क्षमा मंदिर बनाया जाए, और मयंक भाई की भावना है कि ये बिहार में कहाँ बना जाए। वी कैन डेफिनेटली डिस्कस विद द वीरायतन, दे हैव एम्पल ऑफ प्लेस एंड दे कैन रियली क्रिएट समथिंग लाइक क्षमा भवन। भाव को उत्पन्न करने के लिए काल, क्षेत्र और द्रव्य का जो इम्पोर्टेंस है वो हमने मयंक भाई ने समझाया है।